वेलकम टू माय चैनल। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास 6 की ज्योग्राफी का चैप्टर नंबर 1, जिसका नाम है द अर्थ इन द सोलर सिस्टम, सौर मंडल में पृथ्वी। हाउ वंडर इट इज टू वॉच द स्काई आफ्टर सनसेट। वन वुड फर्स्ट नोटिस 1 or 2 bright dots shining in the sky. Soon you would see the number increasing, you cannot count them anymore. The whole sky is filled with teeny shining objects. Some are bright, others are dim. It seems as if the sky is studded with diamonds. They all appear to be twinkling. But if you look at them carefully, you will notice that some of them do not twinkle as others do. They simply glow without any flicker, just as the moon shines. इसका मीन्स आपको मैं बताती हूँ। आपको जैसे कि पता है कि सनसेट के बाद स्काई को देखना अच्छा लगता है। स्काई में छोटी छोटी चमकदार ऑब्जेक्ट्स होती हैं, जिनमें कुछ ब्राइट होते हैं और कुछ डीम होते हैं, जिसे हम धुंधला भी कहते हैं। Along with these bright objects, you may also see the moon on most of the days. It may, however, appear at different times in different shapes and in different position. You can see the full moon only once in about a 1 month's time. It is full moon night or Purnima. A fortnight later, you cannot see it at all. It is a new moon night or Amavasya. On this day, you can watch the night sky best, provided it is a clear night. इनके साथ साथ आप मून भी देखते हैं, जो कि अलग अलग टाइम पर अलग अलग शेप में दिखाई देता है। आप पूरा मून एक मंथ में सिर्फ एक बार देखते हैं, जिसे कि हम फुल मून नाइट या पूर्णिमा भी कहते हैं। लेकिन 15 डेज के बाद आप फुल मून नहीं देख सकते, जिसे हम न्यू मून लाइट या अमावस्या की रात भी कहते हैं। ऐसी रात में आसमान साफ होता है। तो क्या होता है? ऐसी रात में आसमान साफ होता है तो हम स्काई को अच्छे से देख सकते हैं। Do you wonder why can't we see the moon and all those bright teeny objects during daytime? It is because the very bright light of the sun does not allow us to see all these bright objects of the night sky. क्या आपको इस बात को जानकर आश्चर्य नहीं होता है कि हम दिन के समय मून और इन सभी स्मॉल और ब्राइट ऑब्जेक्ट्स को क्यों नहीं देख पाते हैं? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि सन की तेज रोशनी के कारण रात के टाइम चमकने वाली जो ऑब्जेक्ट्स होती हैं, उन्हें हम दिन में नहीं देख पाते हैं। द सन, द मून एंड ऑल दोज ऑब्जेक्ट्स शाइनिंग इन द नाइट स्काई आर कॉल्ड सेलेस्टियल बॉडीज। सन, मून और सभी ऑब्जेक्ट जो रात के टाइम आसमान में चमकती हैं, उसे हम सेलेस्टियल बॉडीज कहते हैं। सम सेलेस्टियल बॉडीज आर वेरी बिग एंड हॉट. दे आर मेड अप ऑफ गैसेस. दे हैव देयर ओन हीट एंड लाइट which they emit in large amounts. These celestial bodies are called stars. The sun is also star. कुछ सेलेस्टियल बॉडीज बहुत बड़े और हॉट होते हैं। ये गैसों से बने होते हैं। इसके पास अपनी लाइट और हीट होती है, जो कि एक बड़ी मात्रा में पाई जाती है। सेलेस्टियल बॉडी को स्टार भी कहते हैं। सन भी एक तरह से एक स्टार होता है। Countless twinkling stars in the sky are similar to the sun, but we do not feel their heat or light, and they look so teeny because they are very, very far from us.
रात के समय चमकते हुए अनेकों तारे भी सन के बराबर ही हैं, लेकिन हमसे तारे बहुत अधिक दूर होने के कारण हम लोग तारों की हीट या उसकी लाइट को फील नहीं कर पाते हैं और तारे बहुत छोटे छोटे दिखाई देते हैं। You must have noticed that all objects look smaller when seen from a distance. How small an aeroplane look when it is flying at a great height. बच्चों, आपने देखा होगा कि कुछ दूर से देखने पर सभी चीजें छोटी दिखाई देती हैं। जैसे बहुत ऊंचाई पर उड़ता हुआ जहाज धरती से कितना छोटा दिखाई देता है। While watching the night sky, you may notice various patterns formed by different group of stars. These are called constellation. Ursa Major or Big Bear is one such constellation. One of the most easily recognizable constellation is the Saptarishi. It is the group of 7 stars that form a part of Ursa Major constellation. बच्चों, जब हम रात में स्काई की ओर देखते हैं तो तारों के जो अलग अलग शेप दिखाई देते हैं उसे हम कॉन्स्टलेशन कहते हैं या हिंदी में नक्षत्र मंडल कहते हैं, जिसमें अर्सा मेजर या बिग बियर भी एक कॉन्स्टलेशन है। लेकिन सबसे आसानी से समझ में आने वाला कॉन्स्टलेशन है सप्तऋषि, जो कि 7 स्टार्स का एक ग्रुप होता है। सप्तऋषि कॉन्स्टलेशन अर्सा मेजर का ही एक भाग होता है। इन एंशियंट टाइम पीपल यूज्ड टू डिटरमाइन डायरेक्शंस ड्यूरिंग द नाइट विद द हेल्प ऑफ स्टार्स। द नॉर्थ स्टार इंडिकेट्स द नॉर्थ डायरेक्शन। इट इज ऑल्सो कॉल्ड द पोल स्टार. It always remains in the same position in the sky. We can locate the position of the pole star with the help of Saptarishi. You will notice that if an imaginary line is drawn joining the pointer star and extended further, it will point to the pole star. Ancient time में लोग स्टार की मदद से रात में दिशा या डायरेक्शन का पता लगाते थे। नॉर्थ स्टार उत्तर यानी नॉर्थ दिशा को बताता है। इसे हम पोल स्टार या हिंदी में ध्रुव तारा भी कहते हैं। यह आकाश में हमेशा एक ही जगह पर रहता है। सप्तऋषि की मदद से हम पोलर स्टार को जान सकते हैं। बच्चों, आप देख सकते हैं कि अगर इमेजिनरी लाइन की एक सीधी लाइन खींची जाए और उसे आगे बढ़ाते जाएं तो यह ध्रुव तारे को पॉइंट करता है। Some celestial bodies do not have their own heat and light. They are lit by the light of the stars. Such bodies are called planets. The word planet comes from the Greek word planetai, which means wanderers. The earth on which we live is a planet. It gets all its heat and light from the sun, which is our nearest star. If we look at the earth from a great distance, say the moon, it will appear to shining just as the moon. कुछ celestial bodies की अपनी लाइट और हीट नहीं होती, वे स्टार की लाइट से चमकते हैं, जिसे हम प्लैनेट कहते हैं। प्लैनेट ग्रीक भाषा के प्लेनेटाई शब्द से बना है, जिसका मतलब है वंडरर्स, मीन्स चारों ओर घूमने वाले प्लैनेट। अर्थ जिस पर हम रहते हैं ये भी एक प्लैनेट है। अर्थ अपनी हीट और लाइट सन से प्राप्त करता है। सन अर्थ का सबसे नियरेस्ट स्टार है। अर्थ को बहुत दूर से देखने पर, जैसे मून से देखने पर, यह मून की तरह शाइनिंग करती हुई दिखाई देगी या प्रतीत होगी। The moon that we see in the sky is a satellite. It is a companion of our earth and moves round it. Like our earth, there are 7 other planets that get heat and light from the sun. Some of them have their moon too. बच्चों,
आसमान में दिखने वाला चंद्रमा एक सैटेलाइट या उपग्रह है। यह हमारे अर्थ के साथ साथ रहता है और अर्थ के चारों ओर चक्कर लगाता है। हमारी अर्थ के जैसे 7 और भी प्लैनेट हैं। वे प्लैनेट भी सन से लाइट और हीट गेन करते हैं और कुछ प्लैनेट के पास अपने मून भी हैं। अब हम पढ़ेंगे द सोलर सिस्टम मीन्स सौर मंडल। द सन, 8 planets, satellites and some other celestial bodies as asteroids and meteorites form the solar system. We often call it a solar family with the sun as its head. बच्चों, सन, 8 planet, satellites और कुछ celestial bodies, asteroids and meteorites, इन सभी से मिलकर हमारा सोलर सिस्टम बना है। इसे हम हिंदी में सौर मंडल भी कहते हैं। इसके साथ साथ इसे हम सोलर फैमिली या सौर परिवार भी कह सकते हैं, जिसका हेड हमारा सन होता है। द सन is in the center of the solar system. It is huge and made up of extremely hot gases. It provides the pulling force that binds the solar system. The sun is the ultimate source of heat and light for the solar system. But that tremendous heat is not felt so much by us because despite being our nearest star, it is far away from us. The sun is about 150 million kilometer away from the earth. बच्चों, सन हमारे सोलर सिस्टम के सेंटर में है, जो कि बहुत बड़ा और बहुत सारे गर्म गैसों से मिलकर बना है। सिर्फ सन ही सोलर सिस्टम के लिए हीट और लाइट का एकमात्र सोर्स है, लेकिन हम सभी सन की तेज हीट को महसूस नहीं कर पाते, क्योंकि सन सबसे पास का स्टार होने के बावजूद यह हमसे दूर है। नेक्स्ट है प्लैनेट्स मीन्स ग्रह। There are 8 planets in our solar system. In order of their distance from the sun, they are Mercury, Venus, Earth, Mars, Jupiter, Saturn, Uranus and Neptune. All the 8 planets of the solar system move around the sun in fixed path. These paths are elongated. They are called orbits. Mercury is the nearest to the sun. It takes only about 88 days to complete one round along its orbit. Venus is considered as Earth's twin because its size and shape are very much similar to that of the Earth. Till recently, August 2006, Pluto was also considered a planet. However, in a meeting of the International Astronomical Union, a decision was taken that Pluto, like other celestial objects discovered in recent past, may be called dwarf planets. बच्चों, सभी 8 प्लैनेट एक फिक्स पाथ पर सन का चक्कर लगाते हैं। ये पाथ्स ऑर्बिट्स कहलाते हैं। मरकरी सन के सबसे पास का प्लैनेट है। इसे अपने ऑर्बिट में सन के चारों ओर एक राउंड लगाने में ओनली 88 डेज लगते हैं। वीनस को अर्थ का ट्विन मीन्स अर्थ का जुड़वा कहते हैं, क्योंकि वीनस का शेप और साइज अर्थ के जैसा ही होता है। अगस्त 2006 में इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन ने एक मीटिंग में डिसीजन लिया कि प्लूटो भी एक प्लैनेट है, जिसे हम बौना ग्रह या ड्वार्फ प्लैनेट कह सकते हैं। द अर्थ इज द थर्ड नियरेस्ट प्लैनेट टू द सन। इन साइज इट इज द 5th लार्जेस्ट प्लैनेट। इट इज स्लाइटली फ्लैटन्ड, दैट इज व्हाई its shape is described as geoid, means an earth-like shape.
Conditions favorable to support life are probably found only on the earth. The earth is neither too hot nor too cold. It has water and air for our survival. The air has life-supporting gases like oxygen. Because of these reasons, the Earth is a unique planet in the solar system. From the outer space, the Earth appears blue because its two-thirds surface is covered by water. It is therefore called a blue planet. हमारा अर्थ सन से दूरी के हिसाब से थर्ड प्लैनेट है। अर्थ पांचवा सबसे बड़ा प्लैनेट है। जीवन के लिए केवल अर्थ ही एक सुटेबल है ह्यूमन बीइंग के लिए। हमारी अर्थ न तो बहुत हॉट है और ना ही बहुत कोल्ड है। अर्थ पर वाटर और एयर है, इसलिए यहाँ पर लाइफ पॉसिबल है। एयर में लाइफ के लिए जरूरी गैस जैसे ऑक्सीजन होती है। इन सभी वजह से अर्थ सोलर सिस्टम का एक यूनिक प्लैनेट है। स्पेस से देखने पर हमारे अर्थ का कलर ब्लू लगता है क्योंकि इसका 2/3 सरफेस वाटर से कवर है, इसलिए इसे हम ब्लू प्लैनेट भी कहते हैं। अब हम मून के बारे में पढ़ेंगे। आवर अर्थ हैज ओनली वन सैटेलाइट, दैट इज मून। इट्स diameter is only 1/4 that of the earth. It appears so big because it is nearer to our planet than other celestial bodies. It is about 384,400 km away from us. Now you can compare the distance of the earth from the sun and that from the moon. The moon moves around the earth in about 27 days. It takes exactly the same time to complete one spin. As a result, only one side of the moon is visible to us on the earth. The moon does not have conditions favorable for life. It has mountains, plains, and depression on its surface. These cast shadows on the moon's surface. Look at the full moon and observe these shadows. हमारे अर्थ के पास केवल एक सैटेलाइट है, वह है मून। मून का डायमीटर अर्थ के डायमीटर का सिर्फ 1/4 है। यह इतना बड़ा इसलिए होता है क्योंकि यह हमारे प्लैनेट से दूसरे सेलेस्टियल बॉडीज की अपेक्षा नज़दीक है। ये हमसे 384,400 किलोमीटर दूर है। मून अर्थ का 1 राउंड लगभग 27 डेज में पूरा करता है और इसी टाइम अपने एक चक्कर पूरा करता है, जिसकी वजह से अर्थ से हमें मून का केवल एक ही भाग दिखाई पड़ता है। मून पर भी जीवन जीना पॉसिबल नहीं है क्योंकि इसके सरफेस पर माउंटेन, प्लेन्स और गड्ढे हैं जो मून के सरफेस पर शैडो बनाते हैं। पूर्णिमा के दिन मून पर इनकी शैडो को देखा जा सकता है। एस्टेरॉइड्स। अपार्ट फ्रॉम द स्टार्स, प्लैनेट्स एंड सैटेलाइट्स, देयर आर न्यूमरस टाइनी बॉडीज which also move around the sun. These bodies are called asteroids. They are found between the orbits of Mars and Jupiter. Scientists are of the view that asteroids are parts of a planet which exploded many years back. Asteroids, स्टार, प्लैनेट, सैटेलाइट और अनगिनत छोटे बॉडीज भी सन के चारों ओर राउंड लगाते हैं। इन बॉडीज को हम एस्टेरॉइड्स कहते हैं। ये मार्स और जुपिटर ऑर्बिट के बीच पाए जाते हैं। साइंटिस्ट के अकॉर्डिंग एस्टेरॉइड्स प्लैनेट्स का ही भाग है जो कि बहुत सालों पहले एक्सप्लोड होने के बाद प्लैनेट से टूटकर अलग हुए थे, जिसे हम एस्टेरॉइड कहते हैं। नेक्स्ट है मीटियोरॉइड्स। द स्मॉल पीसेस ऑफ रॉक्स विच मूव्स around the sun are called meteorites.
Sometimes these meteorites come near the earth and tend to drop upon it. During this process, due to friction with the air, they get heated up and burn. It causes a flash of light, sometimes a meteor, without being completely burnt, falls on the earth and creates a hollow. Meteorites का मीन्स क्या होता है? उल्का पिंड। रॉक्स के छोटे छोटे टुकड़े जो सन के चारों ओर राउंड लगाते हैं, उन टुकड़ों को हम मेटियोराइट्स कहते हैं। कभी कभी ये मेटियोराइट्स अर्थ के इतने पास आ जाते हैं कि अर्थ पर ये गिरते हैं। इसके दौरान एयर के साथ फ्रिक्शन होने के कारण ये हॉट होकर जल जाते हैं, जिससे चमकती लाइट उत्पन्न होती है। कभी कभी कोई मेटियोर पूरी तरह जले बिना ही अर्थ पर गिरती है, जिससे अर्थ पर गड्ढे बन जाते हैं। डू यू सी ए वाइटिश ब्रॉड बैंड लाइक ए वाइट ग्लोविंग path across the sky on a clear night? It is a cluster of millions of stars. This band is the Milky Way galaxy. Our solar system is a part of this galaxy. In ancient India, it was imagined to be a river of light flowing in the sky. Thus, it was named Akash Ganga. A galaxy is a huge system of billions of stars and cloud of dust and gases. There are millions of such galaxies that make the universe. It is difficult to imagine how big the universe is. Scientists are still trying to find out more and more about it. We are not certain about its size, but we know that all of us, you and I, belong to this universe. क्या आपने तारों वाले खुले आकाश में एक ओर से दूसरी ओर तक फैली चौड़ी सफेद बैंड की तरह एक ब्राइट रास्ते को देखा है? यह लाखों तारों का एक समूह होता है। ये बैंड मिल्की वे है। हमारा सोलर सिस्टम इस मिल्की वे का एक पार्ट है। पुराने समय में इसका इमेजिन स्काई में लाइट की एक रिवर से किया गया था। इस तरह से इसका नाम आकाशगंगा पड़ा था। गैलेक्सी करोड़ों स्टार्स, क्लाउड्स और गैसों की एक प्रणाली है। इस तरह की लाखों गैलेक्सी से मिलकर हमारा यूनिवर्स बना है। हमारे साइंटिस्ट अभी भी इसके बारे में अधिक से अधिक जानकारी जुटा रहे हैं। इसके शेप के बारे में कोई जानकारी अभी तक नहीं है, लेकिन हम सभी इस यूनिवर्स का ही एक हिस्सा हैं। आज हमारा ये चैप्टर पूरा हुआ और अब हम अगले चैप्टर को नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब